मैं मुकेश कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक शिक्षक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है और शिक्षार्थी के व्यवहार को समझने के बाद में एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से उसे उचित दिशा निर्देश दे सकता है तथा उसके सहानुभूतिपूर्वक उसके व्यवहार को समझ सकता है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। शिक्षक की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षक के कार्यों में शिक्षक की सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मैं बालक की कमजोरियों को, बालक की सफलताओं को आसानी से समझ सकता है और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक अध्यापक उन सामग्रियों को भली प्रकार से एकत्रित कर सकता है जो कि उसे शिक्षार्थी को देनी है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक केवल उन सामग्रियों को ही एकत्रित नहीं करता है, बल्कि जो सामग्रियां बालक को उपलब्ध करवाता है, उन सामग्रियों को किस प्रकार से बालक को उपलब्ध करवानी है, इसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक अध्यापक आसानी से समझ सकता है और उसके व्यवहार को सहानुभूतिपूर्ण देख सकता है। दूसरा है उचित शैक्षिक निर्देश देना। एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक की मानसिक क्षमता को आसानी से जान सकता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बालक एक ही विषय को एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकता है। इस प्रकार से हर बालक की हर विषय में अलग अलग तरह से रुचि होती है। इस प्रकार से एक शिक्षक बालक की रुचियों को, अभिक्षमताओं को आसानी से समझ सकता है और बालक किस विषय को पढ़ने में अधिक रुचि लेता है वह एक शिक्षक आसानी से शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समझ सकता है। इस प्रकार से शैक्षिक निर्देशन आसानी से शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से दे सकता है। दूसरा है बालक की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जब शिक्षक बालक की मनोवैज्ञानिक अभिक्षमता को आसानी से जान सकता है, उसकी रुचि एवं योग्यताओं को आसानी से देख सकता है, तो वह बालक की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि बालक की आयु के अनुसार जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो ये देखा जाता है कि बालक किस पाठ्यक्रम को आसानी से पढ़ सकता है और किस विषय को वह रुचि के साथ सीख सकता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करने में पाठ्यक्रम तैयार करने में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है हमारा उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक बालक को उसके व्यवसाय को चुनाव करने में महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है क्योंकि हर जो बालक होता है एक ही प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता है। हर बालक अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करता है और उस व्यवसाय का चुनाव उस बालक को किस प्रकार से करना है यह बालक को यदि समझ नहीं आता तो एक शिक्षक उसकी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से उसकी आसानी से सहायता कर सकता है, क्योंकि बालक की अभिरुचि और योग्यता को एक शिक्षक बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। इस प्रकार एक शिक्षक उसको अच्छे से निर्देश दे सकता है कि बालक को किस व्यवसाय में जाना है और कौन सा व्यवसाय बालक के लिए अच्छा रहेगा। अगला है हमारा अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक केवल शिक्षार्थी की ही सहायता नहीं करता है, केवल शिक्षार्थी को ही मार्गदर्शन नहीं करता है, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम अभिभावकों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम बालक की रुचियों को, योग्यताओं को आसानी से समझ सकते हैं कि बालक की रुचि किस में है। इस प्रकार से कि एक अभिभावक जो होता है वो अपने बालक की रुचि को आसानी से नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह अपने ही अनुसार बालक को शिक्षा ग्रहण करवाना चाहता है और वह कौशल बच्चे को सिखाने पर बल देता है जिसमें बच्चे की रुचि नहीं होती है, और ऐसा जब कौशल बालक सीखता है तो उसमें वह बालक असफलता ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से जब एक शिक्षक बालक की मानसिक योग्यता को समझकर उसे उचित प्रकार के कौशल की ओर अग्रसर करता है तो वह अभिभावकों को भी इसका मार्गदर्शन प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा एक शिक्षक बालक की मानसिक योग्यता को आसानी से समझ सकता है और मानसिक योग्यता को आसानी से समझने के साथ ही वह बालक की रुचि और योग्यताओं को बहुत आसानी से समझकर उसको बालक किस तरह का पाठ्यक्रम को आसानी से ग्रहण कर सकता है, किस प्रकार के व्यवसाय को बालक प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार के दिशा निर्देश एक शिक्षक एक बालक शिक्षार्थी को आसानी से दे सकता है। थैंक यू।